एसिड इतनी सस्ती चीज़ है, गवर्नमेंट बोलती है बैंड है, आज भी खुलेआम ये बिक रहा है। और एक 30 रुपये 40 रुपये की जो बॉटल होती है हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारी पूरी लाइफ ख़राब कर देती है। दो 2010 में हमारे 4 लोगों पे ये एसिड अटैक हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब तक हम पैसे पे नहीं करते थे हमारी ड्रेसिंग के, कोई सिस्टर हमको नहीं देखती थी, कोई हमको ड्रेसिंग नहीं करती थी। हम इतना चीख चीख के रोते रहते थे दवाइयों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए वो कुछ होता नहीं है, फ्री ट्रीटमेंट कोई देने के लिए रेडी नहीं है। उन लोग ऐसा ग्राफिंग तो ऐसा करते थे जैसे खेल है, लाई स्किन लगा दिया, ऑपरेशन कर दिए और ऐसा ऐसा डस्टिंग करते थे, निकालते थे कि पूरी स्किन ही निकल जाती थी। स्टेपलर कितने अंदर छोड़ दिए जो कि घर में आके मैंने खुद सीजर से निकाला है। सर्जरी की तकलीफ लेना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत तकलीफों से सर्जरी होती है ना, स्किन निकालते बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है। 2010 में हमारा 40 लाख रुपए गया। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास जब घर नहीं होता, वो घर बेच के हम इलाज नहीं कर पाते, तो हम कोई भी आज आप लोगों के सामने नहीं रहते थे। 46% में जली थी। इतना चेहरा मेरा डिसफिगर था। 17 सर्जरी होके ये चेहरा इस काबिल है कि आज मैं कैमरे के सामने हूँ। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे ये एनजीओज़ की चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन बस मुझे ये था कि मुझे लोगों की मदद करनी है। जो मैंने फेस किया वो मैं लोगों के साथ नहीं होने देना चाहती थी। बस वो जुनून था मुझे कुछ करने का। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे आगे पढ़ना था, मुझे बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं लॉयर बनना चाहती थी। लेकिन जिसने ये एसिड अटैक किया उसी ने मेरी 13 साल की उम्र में, जब मैं 8 स्टैंडर्ड में थी, तभी मेरी शादी करवा दिए थे। पापा नहीं थे और मम्मी बेचारे घर घर का काम करके हमारा पेट पाल रहे थे, तो इतनी फिनेंशियल सपोर्ट नहीं थी मम्मी को। तो बेचारे सोचे कि चलो अच्छा होगा लड़का तो मेरी बेटी का घर बच जाएगा। लेकिन ये सोच को बदलनी चाहिए पेरेंट्स को। जो बचपना खेलने का होता है, जो आगे उड़ान बढ़ने का होता है, उसी पे मुझे दबा दिया था। वो आदमी इतना जाहिलों की तरह मारता था। डॉक्टर आते थे, 2-2 इंजेक्शन देते, ऐसे बेहोश हो जाती थी। और फिर लास्ट में जो 3 बच्चे ट्रिप्लेक्स मेरे हो गए, तो 3 बच्चे देख के ही डर के वो बेचारा अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। 2010 में मेरी बड़ी सिस्टर ने, उनके हस्बैंड ने और उनके बेटे ने ये एसिड अटैक किया था। 3 बहन और मेरी एक बेबी, 4 जन पे हम पे अटैक हुआ था। जो मेरे जीजा थे वो हमेशा मुझको ये घर को लेके वो शादी करना चाहते थे। अगर उनसे शादी हो जाती थी तो ये घर उनको मिल जाता था। वो घर पे आके बहुत मुझे टॉर्चर करते थे शादी के लिए। तो मैंने 4 कंप्लेंट भी किया था उनके अगेंस्ट। तो पुलिस वाले ने ये बोल दिया था कि ये आपकी फैमिली का मैटर है, आप फैमिली वाले समझो या कोर्ट में जाओ, बल्कि उन्होंने कंप्लेंट लेके छोड़ दिया था। पहली बात तो जब मेरी बेटी पे अटैक हुआ तो मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरी बेटी मर गई है, जिंदा नहीं है। मैं बोली मर गई मेरी बेटी, तो बोले नहीं नहीं उसको हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलो। डॉक्टर के सामने ऐसे रख के बोली कि मेरी बेटी मर गई है। तो बाद में जब वो होश में आई तो मुझे नहीं पहचान रही थी वो मुझे देख के डर के वो भाग रही थी। और जब हमने उसको देखा तो हमको ये लगता था कि हमने ऐसा क्या गुनाह किए थे जो हमारे बच्चे को ये सज़ा मिली। मेरे साथ जब अटैक हुआ था ना, मेरा पति छोड़ के भाग गया था मेरे को। आज मेरा पति नहीं है, मेरे 3 बच्चे और मैं हूँ। जिस टाइम पे मेरी हालत देखा ना, उस टाइम पे भाग गया हो, आया नहीं अभी तक, आज तक शक्ल नहीं दिखाया, कहाँ गया वो भी नहीं पता चला। कच्चे सकम में मैं डिस्चार्ज लेके मैं अपने घर पे आ गई, क्योंकि बच्चे लोग मेरे बहुत छोटे छोटे थे। आदमी का सपोर्ट नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। तो थोड़ी देर के लिए हार मान ही ली थी कि मैंने क्या करूंगी, 3 बच्चे कैसे पालूंगी। इतना 5 साल केस लड़े, चप्पल घसे, जले हुए चेहरे लेके गए, सब कुछ लेके गए। कानून ने 5 साल के बाद सजा सुनाया, कुछ महीनों के बाद वापस आ गए, वापस धमकियां देने लग गए। तो कुछ हो ही नहीं सकता है कानून में।
6 महीना जब बेड पे रहने के बाद पैसे पूरे ही तरीके से ख़त्म हो गए, तो हम कैसे हमारा दवा पानी, पेट का भूख कैसे मिटाते थे हम लोग। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी। मैंने अपने सुपरवाइज़र को कॉल करना शुरू किया कि मैम मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपका चेहरा इतना काबिल नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट का काम होता है कि चेहरों को सजाना, खूबसूरत बनाना, ना कि मेरे जैसी बदसूरत लड़की देख के लोग डर जाएंगे, वो आएंगे कहाँ से मेकअप करने के लिए। मेड की बहुत बिल्डिंग्स है यहाँ पे, मेड की जॉब के लिए जाती थी। ये चेहरे को पूरा पैक करना पड़ता, ये पूरे हाथ मेरे जले हुए थे, फूले फूले थे, तो उसको पूरा ग्लव्स पहनती थी मैं। जब मैं चेहरा खोलती तो देख के इतनी बुरी तरह डर जाते और जोर से चली जाओ, हमारे बच्चे डर जाएंगे आपका चेहरा देख के। कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर जैसा मस्जिद के पास से मैं गुजर रही थी तो लोग वहाँ पे बैठे हुए देखा, तो मैं तंग आके मैंने भी वहीं पे बैठ गई, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत भूख से कितने दिन उनको मैं भूखा रखूं। बहुत से एनजीओज़ को भी मैंने अप्रोच किया था कि मेरी सर्जरी एटलीस्ट करवा दो, कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं काम कर पाऊँ। 1 साल मैंने एनजीओज़ के पास मदद मांगा कि मेरी सर्जरी करा दो मेरी, तो उन्होंने किया ही नहीं। बस हमारे चेहरे लेके यूज़ किया और कहीं पे भी फ़ोटो शूट होती वहाँ पे भेजते, लेकिन सर्जरी नहीं हो पाई। तो मैंने यही सोचा, लोगों से मुझे भीख मांगना है तो मैं क्यों नहीं अपना खुद का ये फ़ोन करूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जब मिलता है तो हम क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरे जाके। तो पहले मैंने अप्रोच किया था होली फैमिली को, बट होली फैमिली हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं किया उन्होंने। फिर मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल को भी अप्रोच किया, उन्होंने भी रिजेक्ट करा। फिर ब्रिच कैंडी ने मुझे ट्रीटमेंट देने के लिए रेडी हुआ। तो पहली मेरी लड़ाई और पहली जो जीत थी मेरी वहीं से शुरू हुई। पहले मैंने अपना खुद का ही सर्जरी कराई थी, क्योंकि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पहले ज़रूरी थी। फिर ऐसे करके हमने ब्रिच कैंडी में सर्जरी हुई, नानावटी में सर्वाइवर्स की किया है, अभी सैफी हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा, लेकिन बाकी लोग नहीं देते हैं ट्रीटमेंट। 42 सर्वाइवर्स की मैं मदद कर रही हूँ, तो लोगों की मदद से ही कर रही हूँ। सामने कितने लोग आते नहीं, पीछे से मेरी मदद ज़रूर करते हैं, उनके ही सपोर्ट से आज मैंने 42 सर्वाइवर्स की जो भी मंथली है, उनकी राशन की या मेडिसिन होती है, उनकी सर्जरीज होती है, या उनकी एजुकेशन है, या उनके बच्चों की एजुकेशन है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जब हमारे पास फंड नहीं है, छोटी सी एनजीओ इतना काम कर सकती है, तो बड़ी बड़ी एनजीओज क्यों नहीं कर सकते। कोविड के टाइम पे मैंने बहुत जगह पे से फंड की मदद मांगी, बहुत जगह से राशन की भी मदद मांगी। बस बड़े बड़े चेहरे हैं, मेल करो, ये करो, वो करो, बल्कि 1 महीना उन्होंने गवर्नमेंट को सबको मैंने करके देख लिया, लेकिन किसी ने राशन की मदद दी, एक मामूली राशन। जबकि आप लोग इतना जब मीडिया में बता रहे थे, हमने भी तो वही मांगा था, हमने भी तो राशन ही मांगा था, कोई पैसे तो नहीं मांगे थे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। इसीलिए हमने एक शेल्टर होम के लिए फंड रेज किया था, लेकिन मैंने ये प्लान चेंज करके मैंने एक छोटा से ऑल इन वन मिनी सुपर मार्केट हमने डाला, जिससे मैं अपनी सर्वाइवर्स की भूख मिटा सकूं, उनकी सर्जरी करा सकूं। आज एनजीओ खड़ा ना करने से ये हो गया है, बस इतना सपोर्ट हुआ है कि है ना, बच्चों की फीस हो रहा है, थोड़ा राशन पानी हो रहा है, थोड़ी मदद हो रही है, फिर भी फंड नहीं आ रहा। किधर किधर जाके हाथ फैलाती है कि थोड़ा फंड आएगा तो मैं और ज़्यादा हेल्प करूँगी। चेहरे जो हमारे ख़राब हो गए उसको थोड़ा बेटर करने के लिए हमको अपना हॉस्पिटल चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमने देखा, जो हमने फेस किया, वो आने वाले कोई भी सर्वाइवर्स ना करे। एक एसिड अटैक की वजह से हमारी खूबसूरती और हमारी जो जीने की चाहत है या साहस है वो कभी नहीं मरेंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे सर्वाइवर्स सबकी मदद करेंगे।